इसमें ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, तो इसमें यह है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें इसके जो एलिमेंट्स हैं ये लेस दैन और इक्वल टू 10। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं हमें पता है कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं और 10 से लेकर 10 से छोटे, ठीक है ना, और छोटे से छोटा हम 10 से लेकर छोटे छोटा 1 तक आ जाएंगे। इसमें ए सेट दिया हुआ है, ये बी सेट दिया हुआ है, तो हमने इसका ए यूनियन बी मालूम करना। तो ए यूनियन बी में पहले हम ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे या ए सेट लिखेंगे और फिर बी सेट लिखेंगे। तो पहले ए था, ए सेट आ गया, फिर बी सेट आ गया। इन दोनों के दरमियान में यूनियन का साइन है, तो यहाँ पे भी सेट्स के दरमियान में यूनियन का साइन ही आएगा, इसके अलावा कोई और साइन नहीं डालेंगे। दो सेटों के यूनियन का मतलब क्या होता है, दो सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को हम नीचे एक ही सेट में इकट्ठा कर देंगे और जो एलिमेंट दोनों तरफ आ रहा होगा उसको एक दफ़ा लिखना होता है। जैसे देखो 1 इधर, 2 भी आ गया, 3 आ गया, 4 दोनों तरफ है, 4 को एक दफ़ा ही लिखेंगे, 5 दोनों तरफ है, 5 भी आ गया, फिर 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इसमें इन दोनों सेट का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो पहले ए है, पहले ए सेट लिख लेंगे, फिर बी है तो फिर बी सेट लिख लेते हैं। और इंटरसेक्शन को उर्दू में तकाते कहते हैं। तो जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करना होता है तो इन दोनों सेटों के दरमियान में जैसे इंटरसेक्शन का जो साइन है, इन दोनों सेट्स के दरमियान में यहाँ पे भी वही साइन आना होता है। इसके अलावा कोई कॉमा, कोई इक्वल यहाँ पे कुछ नहीं लिखना आप लोगों ने। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के वो एलिमेंट नीचे आएंगे जो दोनों सेटों में हों, जो दोनों सेटों के सेम एलिमेंट्स हों। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स के अंदर हैं। 4 भी दोनों तरफ है और 5 भी दोनों तरफ है। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों तरफ हैं, तो सिर्फ वो सेट इंटरसेक्शन में नीचे वही एलिमेंट नीचे आएंगे जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों। तो इसका ये आंसर आ गया। ये जो सेट्स दिए हुए हैं इनमें से ए और बी का डिफरेंस मालूम करना है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ए माइनस बी भी कह देते हैं। तो पहले ए सेट लिखेंगे, फिर बी सेट लिखेंगे, तो दोनों सेटों के बीच में वही साइन आएगा जो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में है। तो ये डिफरेंस का साइन है। अब नीचे कौन से एलिमेंट आएंगे, नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो पहले ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में तो मौजूद हों लेकिन दूसरे सेट में ना हों। दूसरे सेट के एलिमेंट को पहले में नहीं देखना, पहले वाले सेट के एलिमेंट्स को दूसरों में चेक करना है। जैसे देखो 1 इधर है, इधर 1 नहीं है, ये भी आ जाएगा। 2 इधर है, 2 इधर नहीं है, ये भी आ जाएगा। 3 इधर है, 3 उधर नहीं है, ये भी आ जाएगा। 5 इधर भी है, 4 5 उधर भी है, ये नहीं आएंगे इधर, क्योंकि इधर भी है उधर भी है। अगर इसके अंदर आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो लिहाजा यही इसका आंसर आ गया। इन वाले एलिमेंट्स को इधर नहीं देखना होता। तो ये बेटा इसका आंसर। इसमें हमने इन सेट्स की मदद से बी डिफरेंस ए मालूम करना है। तो जो सेट पहले लिखा होता है उसका ये वाला सेट भी उसी का पहले लिखेंगे। पहले बी है तो पहले बी सेट को यहाँ लिखा जाएगा, फिर ए है तो ए के सेट की वैल्यूज़ को बाद में लिखा जाएगा। इन दोनों सेट्स के बीच में जो साइन है यहाँ पे भी इनके जो सेट्स होते हैं इनके दरमियान में भी वही साइन आना होता है। तो पहले बी सेट आ गया ये वाला, फिर ए सेट आ गया। अब डिफरेंस मीन, डिफरेंस मीन होता है कि दोनों सेटों के डिफरेंस मीन ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो पहले सेट में तो हों लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हों। जैसे देखो 4 इधर भी है, 4 उधर भी है, 5 इधर है, 5 उधर भी है, ये नहीं आएंगे। अगर 6 7 8 इधर तो हैं लेकिन 6 7 8 इधर नहीं है, तो ये 6 7 और 8 ये पहले सेट में मौजूद हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। नीचे हमेशा वो वाले एलिमेंट आने होते हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स को इधर नहीं देखना होता, इधर वालों को उधर देखना होता है। तो ये बेटा बी डिफरेंस ए का ये आंसर आ गया। अब हम इसमें एक कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। कम्प्लीमेंट के साथ ये वाला साइन भी आता है और बाज़ सिस्टम्स के अंदर ऊपर छोटा सा सी भी लिख देते हैं। तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्स के लिए हैं। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसका भी कम्प्लीमेंट मालूम करना हो, जैसे ए का कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट को हमेशा पहले लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का भी डिफरेंस मालूम करेंगे ना, जो भी डिफरेंस के बाद होगा उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे और फिर ए सेट लिखेंगे और इनका जो डिफरेंस होगा वो ए कम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर यू माइनस ए जब मालूम करेंगे तो यानी यूनिवर्सल में से ए सेट का डिफरेंस मालूम करना है।
तो नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। अब देखिए 1 से लेके 5 तक इधर भी है, 1 से लेके 5 तक इधर भी हैं, तो ये वाले 1 से 5 तक तो इधर हैं और इधर भी हैं, ये तो नीचे नहीं आएंगे। लेकिन 6 से लेके 10 तक इधर हैं और 6 से लेके 10 तक इधर नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से लेके 10 तक एलिमेंट्स जो नीचे आ जाएंगे और यही ए कम्प्लीमेंट का आंसर है। तो ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हम इसका बी कम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। बी कम्प्लीमेंट के लिए ये होता है कि यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल में से जिसको माइनस करें उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि बी कम्प्लीमेंट क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं, फिर बी सेट लिख लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा बी सेट है। अब यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में मौजूद नहीं हैं। अब देखिए इधर 1 2 3 इधर हैं, लेकिन 1 2 3 इधर नहीं हैं, ये भी नीचे आ जाएंगे। फिर इसके बाद 4 से लेकर 8 तक इधर भी हैं, 4 से लेकर 8 तक इधर भी हैं, तो ये नीचे नहीं आएंगे। जो इधर भी हों और बाद वाले में भी हों वो नीचे नहीं आएंगे। इसके बाद 9 10, 9 और 10 इधर हैं, इधर 9 और 10 नहीं हैं, तो ये इधर आ जाएंगे। तो ये बेटा आंसर आ गया बी कम्प्लीमेंट का। इस क्वेश्चन में ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। इसमें हमने ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो जब कम्प्लीमेंट अलग अलग होता है, ए का कम्प्लीमेंट अलग से है, बी का कम्प्लीमेंट अलग से है और इनका अलग अलग कम्प्लीमेंट के बाद इसका हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है हो, तो पहले हमने ये अलग अलग पहले मालूम कर लेना है। ए कम्प्लीमेंट अलग से मालूम करना है और बी कम्प्लीमेंट अलग से पहले मालूम करना है, बाद में हमने इन दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो आइए देखते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए कम्प्लीमेंट क्या होता है? कम्प्लीमेंट होता है जिसका भी कम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करेंगे। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे, ये यूनिवर्सल सेट ऊपर से देख के लिख लिया, फिर ए सेट देख लिया। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यानी यूनिवर्सल सेट में से जिसको भी माइनस करो ना उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो अभी हम सिर्फ ए का कम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। तो इसमें देखें कि ये 1 से लेके 5 तक इधर भी है, 1 से लेके 5 तक इधर भी हैं, तो ये तो नीचे नहीं आएंगे। 6 से लेके 10 तक इधर हैं, लेकिन 6 से लेके 10 तक इधर नहीं हैं, तो नीचे 6 से लेके 10 तक तमाम एलिमेंट्स आ गए। तो ये आ गया हमारा ए कम्प्लीमेंट, ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हमने बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो बी कम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे तो वो बी का कम्प्लीमेंट बन जाएगा। यूनिवर्सल में से जिसको भी माइनस करेंगे उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे और फिर बी सेट लिखेंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया और ये बी सेट आ गया। तो नीचे वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन बी सेट में नहीं हैं। अब देखें 1 और 2 इधर हैं, 1 2 इधर नहीं है, ठीक है ना, 1 2 3 इधर नहीं है, तो 1 2 3 इधर भी आ गया। फिर 4 से लेके 8 तक इधर भी हैं, 4 से लेके 8 तक इधर भी हैं, जो इधर भी हों और उधर भी हों वो नीचे नहीं आएंगे। अगे 9 और 10 इधर हैं लेकिन 9 और 10 इधर नहीं है, तो 9 और 10 भी इधर आ गया। तो ये बेटा बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। पहले हमने ए कम्प्लीमेंट का आंसर ये निकाला और फिर बी कम्प्लीमेंट का आंसर ये हमारा आ गया। अब इन ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन मालूम कर लेना है। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जब हम मालूम करेंगे तो ए कम्प्लीमेंट का सेट पहले आ गया, फिर बी कम्प्लीमेंट है, फिर इसका सेट आ गया। ये हमने ऊपर से निकाला हुआ है ना, ठीक है, जैसे तो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू जहाँ से जो पहले निकाली है वहाँ से हमने लिख ली और फिर बी कम्प्लीमेंट मालूम किया तो उसकी वैल्यू यहाँ से बी कम्प्लीमेंट का आंसर ये आ गया। अब इन दोनों के दरमियान में क्योंकि इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। तो इन दोनों कम्प्लीमेंटों के दरमियान में कौन से एलिमेंट है जो दोनों के सेम है? इंटरसेक्शन मीन यही होता है ना कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेटों में सेम हो, एक जैसे हों। अब कौन कौन से एलिमेंट दोनों में सेम है? इधर 6 है, इधर 6 7 8, इधर 6 7 8 नहीं है, 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर नहीं है, 9 10 इधर भी है, 9 10 इधर भी है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9 और 10।
तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो जब इसी तरह a माइनस बी होल कंप्लीमेंट मालूम करना हो तो जब कंप्लीमेंट ब्रैकेट के ऊपर हो ना, पहले नीचे वालों को सॉल्व किया जाता है, यानी a माइनस बी पहले हम मालूम करेंगे। तो जब a माइनस बी का जब आंसर आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना होता है कि यूनिवर्सल सेट में से a माइनस बी का जो आंसर आएगा ना वो माइनस करना होता है। कंप्लीमेंट यूनिवर्सल में से जिसको भी माइनस करें, अगर सारे को माइनस करेंगे तो सारे का कंप्लीमेंट बन जाता है ये। तो पहले हम इसमें a माइनस बी मालूम कर लेते हैं। तो जिस तरह ये a सेट दिया हुआ है, ये b सेट दिया हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, तो पहले हम a माइनस बी जब मालूम करेंगे तो a सेट पहले आ गया, फिर माइनस b सेट आ गया। तो माइनस का मतलब क्या होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। इसमें 1 2 3 इधर तो हैं लेकिन 1 2 3 इधर नहीं हैं, तो ये 1 2 3 इधर आ गया, 4 5 इधर भी हैं, 4 5 इधर भी हैं, इसलिए 4 5 नीचे नहीं आएगा। तो a माइनस बी का ये आंसर आ गया। तो a माइनस बी का आंसर ये है। अब यूनिवर्सल सेट में से a माइनस बी को हम माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से जिसको भी माइनस करेंगे उसी का कंप्लीमेंट बन जाता है। अब पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, फिर a माइनस बी का जो आंसर आया है ये आंसर लिख लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट ये 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स हैं, फिर माइनस का माइनस आ गया, और a माइनस बी का आंसर क्या आया, ये वाला 1 2 3। अब नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। 1 2 3 तो इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, इसलिए ये 1 2 3 तो नहीं आएंगे। अगर 3 से आगे वाले अब 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये a माइनस बी होल कंप्लीमेंट का ये बेटा आंसर आ गया। तो इन सेट्स के साथ अब हमने a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट मालूम करना है। कंप्लीमेंट के लिए c भी डाल देते हैं जैसे आपकी बुक में हो, या जैसे आपके टीचर कहें आपने वो वाला साइन डालना है, या ऐसे डैश वाला साइन भी डाल सकते हैं, दोनों तरह से होते हैं। तो पहले हम जब अलग अलग कंप्लीमेंट हो तो पहले हमने इसका आंसर अलग से मालूम करना है और इसका आंसर बी कंप्लीमेंट अलग से मालूम करना है। तो जब अलग अलग कंप्लीमेंट हो तो पहले इसका आंसर निकालना है और इसका आंसर निकालना है। तो जब दोनों का आंसर आ जाएंगे तो उनका हम दोनों के आंसर का यूनियन मालूम कर लेंगे। तो इसके लिए पहले हम a कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। a कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस करेंगे। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख लिया, यहाँ से दे के यूनिवर्सल सेट है माइनस a सेट ये लिख लिया। तो माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। तो ये 1 से लेके 5 तक इधर भी है, 1 से लेके 5 तक इधर भी हैं, तो ये नीचे नहीं आएंगे। फिर 6 से लेके 10 तक इधर हैं लेकिन 6 से लेके 10 तक इधर नहीं है, तो ये सारे आ गए। तो ये हमारा आ गया a कंप्लीमेंट का आंसर। इस तरह अब हम b कंप्लीमेंट जब मालूम करेंगे तो b कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से b को माइनस करेंगे। जिसका भी कंप्लीमेंट मालूम करना होता है यूनिवर्सल में से उसी को माइनस करना होता है। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे और फिर माइनस b सेट लिख लेंगे। तो नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। तो जब ये हमने देखा तो 1 2 3 इधर तो है लेकिन 1 2 3 इधर नहीं है, तो ये भी आगे। इस तरह 5 से लेके 4 से लेके जो 8 तक इधर हैं, 4 से लेके 8 तक इधर भी हैं, तो ये 4 से लेके 8 तक नहीं आएंगे। आगे 9 10 इधर है, 9 10 इधर नहीं है, तो ये 9 10 इधर आगे। अब हमारे पास a कंप्लीमेंट भी आ चुका है और हमारे पास b कंप्लीमेंट भी आ चुका है। अब इन दोनों कंप्लीमेंट्स का हमने मालूम करना है यूनियन। तो पहले जो a कंप्लीमेंट का आंसर है वो यहाँ लिखते हैं यहाँ से देख के, और फिर जो b कंप्लीमेंट का आंसर है वो लिखते हैं। तो जब ये a कंप्लीमेंट का आंसर और b कंप्लीमेंट का आंसर हमने ऊपर से देख के लिख लिया, अब इनका यूनियन मालूम कर लेंगे। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को नीचे एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर लेना होता है, और जो एलिमेंट दोनों तरफ होते हैं उनको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। जैसे देखो तरतीब के साथ जरा जो छोटे नंबर है उनको पहले लिख लें 1 2 3, इसके बाद 4 5 तो नहीं है, 6 7 8 9 10, ये सारे 9 10 इधर भी है, 9 10 इधर भी है, ये इधर ही आ जाएगा 6 7 8 9 और 10। तो ये बेटा a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमने b माइनस a होल कंप्लीमेंट ये मालूम करना है। तो जब ब्रैकेट के ऊपर कंप्लीमेंट होता है तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू मालूम की जाती है, यानी पहले हम b माइनस a मालूम करेंगे। तो b माइनस a के लिए पहले b सेट लिख दिया, फिर माइनस a सेट लिख दिया। तो माइनस का मतलब क्या होता है, नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों।
तो पहले सेट में देखें ये 4 5 इधर भी है, 4 5 इधर भी था, तो नीचे 4 5 नहीं आएगा, 6 7 8 इधर है लेकिन 6 7 8 इधर नहीं है, तो 6 7 8 नीचे आ गया। तो ये किसका आंसर आ गया? ये आंसर आ गया b माइनस ए का। तो अब b माइनस ए का कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए पहले हमने b माइनस ए मालूम कर लिया। तो जिसका भी कंप्लीमेंट मालूम करना हो ना, यूनिवर्सल में से उसी को माइनस करना होता है। अब यूनिवर्सल में से b माइनस ए का जो आंसर है वो माइनस कर देंगे ये वाला, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा b माइनस ए होल कंप्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं यहाँ। तो पहले ये यूनिवर्सल सेट हमने लिख दिया यहाँ पे, तो फिर माइनस का माइनस आ गया, b माइनस ए का जो आंसर निकाला था ये वाला b माइनस ए का आंसर आ गया। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है? नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं। देखिए 1 से लेके 5 तक सारे इधर हैं, इधर नहीं है, तो ये 1 2 3 4 5, आगे 6 7 8, 6 7 8 इधर भी है, 6 7 8 इधर भी है, तो ये नीचे नहीं आएंगे। आगे 9 और 10, 9 और 10, तो ये b माइनस ए होल कंप्लीमेंट का ये आंसर आ गया। पर ये याद रखें कि यूनिवर्सल सेट में से जिसको माइनस करेंगे ना उसी का कंप्लीमेंट बन जाता है। तो जब कंप्लीमेंट ऊपर हो तो पहले अंदर वाली वैल्यू मालूम की जाती है। तो अब हमने इन सेट्स के साथ a यूनियन b होल कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो जब होल कंप्लीमेंट हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली की वैल्यू का आंसर मालूम किया जाता है, यानी पहले a यूनियन b मालूम करेंगे। तो आइए पहले a यूनियन b मालूम करते हैं, फिर उसका कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। तो a यूनियन b के लिए पहले a सेट की वैल्यू आ गई, फिर b था तो फिर b सेट की वैल्यूज़ आ गई। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना है। अगर नंबर हो तो तरतीब से लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इन सब को 1 से लेके 5 तक ये भी आ गए, इस तरह ये 4 भी आ गया, 5 इसमें, यानी कि दोनों तरफ हो उसको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। आगे 6 7 8, तो ये a यूनियन b का ना ये आंसर आ गया। तो अब इसका कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए जिसका भी कंप्लीमेंट मालूम करना हो यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देंगे। इसमें से किसको माइनस करेंगे? a यूनियन b को। तो यूनिवर्सल सेट में से जिसको भी माइनस करें उसी का होल का कंप्लीमेंट बन जाता है। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, फिर a यूनियन b का जो आंसर आया ये यहाँ पे लिखते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट लिख लिया हमने 1 से लेकर 10 तक, माइनस का माइनस, और a यूनियन b का ये आंसर है, तो ये आंसर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे अब जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। अब देखें यहाँ 1 से लेकर 10 तक है, यहाँ पे भी 1 से लेकर 8 तक सारे नंबर ही हैं। तो कौन से नंबर इस वाले हैं जो उसमें नहीं हैं? ये इसमें इतना फार्मूला नहीं होता, ये आप सिंपल तौर पर देखें तो ये समझ आ जाती है। 9 इधर है, 9 उधर नहीं है, इस तरह 10 इधर है, 10 उधर नहीं है। तो ये आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया? a यूनियन b होल कंप्लीमेंट का ये आंसर आ गया। इन सेट्स के साथ हमने a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो जब कंप्लीमेंट ब्रैकेट के ऊपर होता है तो पहले हमने नीचे वाली वैल्यू मालूम करनी होती है। नीचे वाली वैल्यू कौन सी? a इंटरसेक्शन b पहले हमने मालूम करना है। तो आइए पहले a इंटरसेक्शन b मालूम करते हैं। इंटरसेक्शन को उर्दू में तकाते कहते हैं। तो ये पहले a सेट आ गया, फिर b सेट आ गया, इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आ गया। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट नीचे आते हैं? इंटरसेक्शन में नीचे वो वाले एलिमेंट आने होते हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हों। अब जैसा कि देखो आप, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल तौर पे देखें कि 4 और 5, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। इसके अलावा 1 2 3 इधर है लेकिन 1 2 3 इधर नहीं है। 6 7 8 इधर है लेकिन 6 7 8 इधर नहीं है। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ वो वाले एलिमेंट नीचे आने होते हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हों। तो ये 4 और 5 इसका आंसर आ जाएगा a इंटरसेक्शन b का। तो अब हमने इसका क्योंकि कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो अब कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे? कंप्लीमेंट के लिए हम करेंगे यूनिवर्सल सेट में से a इंटरसेक्शन b को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट में से जिसको भी माइनस करेंगे ना उसी का कंप्लीमेंट बन जाता है। यूनिवर्सल में से अगर सारे को माइनस करेंगे तो सारे का कंप्लीमेंट बन जाएगा। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, फिर a इंटरसेक्शन b का आंसर लिखते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट के ये एलिमेंट आ गए सारे, और फिर माइनस का माइनस आ गया, और a इंटरसेक्शन b का जो आंसर आया था जो हमने पहले मालूम कर चुके हैं। अब
बाद में इसका आंसर आ गया। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, नीचे वो तमाम एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। 1 से लेके 10 तक गौर करें, 1 से लेके 4 तक, 4 है इधर, 4 और 5 इधर भी हैं, 4 और 5 इधर भी हैं, ये नहीं आएंगे। 1 2 3 आगे 4 इधर भी है उधर भी है, ये भी नहीं आएगा। 5 इधर है 5 उधर है, ये भी नहीं आएगा। अब अगर 6 से लेके 10 तक इधर है, 6 से लेके 10 तक इधर नहीं है, तो ये जो एलिमेंट पहले सेट में हों और दूसरे में ना हो वो नीचे आ जाएंगे। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।